आज हम इसी तरह का एक एनालॉग क्लॉक बनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं, आपको बेसिक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आता है, तो फिर भी आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ये एनालॉग क्लॉक जो है वो क्रिएट करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बॉयलर प्लेट कोड लिखना है। बॉयलर प्लेट कोड लिखने के बाद टाइटल में हम कर देंगे इसे मॉडर्न एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक किया, इसके बाद लिंक टैग के अंदर हम अपनी स्टाइल शीट को ऐड करेंगे, रिलेशन स्टाइल शीट, और href में हम स्टाइल शीट का लिंक दे देंगे। क्लोज करेंगे, उसके बाद बॉडी टैग के अंदर जाकर एक डिव बनाएंगे। तो डिव, और इसे हमने एक क्लास देनी है, क्लास इसमें हम दे देंगे क्लॉक कंटेनर। ये हमारे बॉडी का मेन कंटेनर होगा। तो क्लॉक कंटेनर दिया, इसके बाद हमें इसी तरह का एक बैकग्राउंड चाहिए। तो इसके लिए हम अपनी स्टाइल शीट के अंदर जाएंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर को सिलेक्ट की मदद से हम सिलेक्ट करेंगे। मार्जिन करनी हमने 0 पिक्सल, 0 कर दी, और इसके बाद पैडिंग को भी हमने कर देना है 0, ताकि डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन ख़त्म हो जाए सभी एलिमेंट से। और इसके बॉक्स साइजिंग को हमने कर देना है बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, ये किया। और इसके बाद हमने चला जाना है बॉडी टैग को सिलेक्ट करना है। बॉडी टैग को सिलेक्ट करेंगे और डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। अब हम इसको जस्टिफाइज कंटेंट जो है इसका करेंगे सेंटर, ताकि एक्स डायरेक्शन में सेंटर में कंटेंट हो जाए। अब अलाइन आइटम्स को हम कर देंगे सेंटर, तो हमारे जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा पेज के। हाइट इसके हम करेंगे 100 VH, यानी कि 100 व्यू पॉट हाइट। और इसको हमें एक बैकग्राउंड कलर भी दे देना है, तो बैकग्राउंड कलर इसको दे देंगे #2C3E5 और 0। ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर था जो हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। बॉडी को कलर देने के बाद अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो है कि इसी तरह का एक राउंडेड सर्कल जो है वो हमने क्रिएट करना है, जो को क्लॉक का मेन सर्कल होगा। तो इसके लिए हमने जो उसे क्लास दी थी उसे करना है सेलेक्ट डिव को डॉट क्लॉक, और इसमें कंटेनर जो हमने क्लास डिव को दी थी उसे किया सिलेक्ट। और इसमें सबसे पहले हमने पोजीशन जो है वो इसकी करनी है पोजीशन, पोजीशन कर देनी है रिलेटिव, रिलेटिव पोजीशन कर दी। उसके बाद इसको विड्थ देनी है हमने 300 पिक्सल, सॉरी 300 px पिक्सल, 300 पिक्सल कर दी। और इसको हाइट हमने दे देनी है 300 पिक्सल, ये देंगे। और अब हमने इसको एक बैकग्राउंड कलर देना है #34495 और E। तो यहाँ पर हमारे पास एक कलर आ गया, यहाँ पर 4 बॉक्स आ गया है। अब हमने इसे बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस 50%। तो ये एक हमारे पास राउंडेड सर्कल बन जाएगा। अब हमने इसको एक शेडो देना है, तो इसके लिए हम करेंगे बॉक्स शेडो किया। इसमें हमने इसे 0 पिक्सल 40 पिक्सल कर देंगे। और इसको हम करेंगे RGBA, इसमें रेड को करेंगे 0, ग्रीन को भी 0 और ब्लू को 0 कर देंगे। और ओपेसिटी इसकी करेंगे हम 0.5। इसमें थोड़ी सी कम, ज़्यादा कम है तो इसे कर देते हैं 0.6। तो 0.6 की। अब हमें इसी तरह के इसके बनाने हैं हैंड्स बनाने, और ये सेंटर में जो डॉट है ये हमने क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम HTML के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम एक बनाएंगे डिव बनाएंगे। और इसको हमने क्लास दे देनी है, क्लास में क्लॉक, इसको क्लास देनी है हमने क्लॉक क्लास दे दी। अब इसके अंदर हमने जाना है, यहाँ पर हम अब एक और डिव बनाएंगे जो कि R के लिए होगा। क्लास दे देंगे इसे एक हम R, और दूसरी हम इसे क्लास दे देंगे हैंड। घंटे के लिए बना लिया। अब हमें चाहिए एक और डिव, और ये हम बनाने वाले हैं, डिव बनाएंगे मिनट के लिए। तो डिव बनाया, इसको हमने क्लास दे देनी है, क्लास एक मिनट क्लास दे देनी है। और दूसरी हमने इसको एक क्लास देनी है हैंड। और इसी तरह अब हमने एक और डिव बनाना है जो कि होगा सेकंड के लिए।
इसमें हम जाएंगे क्लास में, हम एक क्लास नेम देंगे इसको सेकंड, और दूसरा इसमें भी हम हैंड क्लास दे देंगे। अब हमने एक डॉट के लिए डिव बनाना है, तो डिव बनाएंगे और डिव, और इसको हम क्लास दे देंगे सेंटर। ये करने के बाद अब हमें चले जाना है अपनी स्टाइल शीट के अंदर। यहाँ पर हमने क्लॉक जो क्लास दी थी उसे कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्ट डॉट क्लॉक, क्लॉक को सिलेक्ट करना है और इसे सबसे पहले हमने पोजीशन जो है वो कर देनी है इसकी रिलेटिव। तो हमने करनी है पोजीशन, पोजीशन और यहाँ पर रिलेटिव कर दी, और इसके बाद हमने इसको विड्थ दे देनी है 100%, ताकि ये मेन कंटेनर जो है उसकी 100% विड्थ ले ले। हाइट भी 100% कर देनी है, हाइट 100% की। और इसके बाद हमने इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस जो है वो हमने कर देना है 50%, ताकि ये भी राउंडेड हो जाए। इसके बाद हमने इसको बॉर्डर देना है, बॉर्डर, बॉर्डर में हम दे देंगे इसको बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, और एक कलर दे देंगे इसे #1A252F। ये हमने एक इसे बॉर्डर कलर दे दिया। उसके बाद हमने इसको ऊपर जो शेडो था वो हमने यहाँ पर देना है। तो उसके लिए हम करेंगे बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो के अंदर हम इसे करेंगे 0 15 पिक्सल, और इसको RGBA कलर दे देंगे 0 0 और कर देंगे 0.5। तो हमारे पास इसी तरह का एक बॉर्डर आ गया, बॉक्स शेडो यहाँ पर आ चुका है। अब हमने यहाँ पर जो हैंड्स हैं ये इसके क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डॉट सेंटर को सिलेक्ट करना है, सेंटर, और इसमें हमने कर देना है पोजीशन, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी, और विड्थ इसको हम दे देंगे 18 पिक्सल, और हाइट भी इसकी हमने कर देनी है 18 पिक्सल। उसके बाद हमने इसको एक बैकग्राउंड कलर देना है #ECF0F1। तो एक यहाँ पर हमारे पास बॉक्स बन चुका है। अब हमने इसे एक बॉर्डर रेडियस देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियस, बॉर्डर रेडियस और 50% कर देंगे। तो ये हमारे पास एक राउंडेड सर्कल बन चुका है, ये एक सर्कल बन चुका है। अब हमें इसे करना है सेंटर में। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको टॉप से कर देना है 50%, तो ये सेंटर में आ जाएगा टॉप से। अब हमने इसे लेफ़्ट से भी कर देना है 50%, तो अब ये सेंटर में आ चुका है। अब ये थोड़ा सा लेफ़्ट राइट पर है, तो इसे हमें थोड़ा सा लेफ़्ट पर करना है। तो इसके लिए हमने इसे मार्जिन देनी है, मार्जिन टॉप, इसको हम दे देंगे -9 पिक्सल, -9 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। इसके बाद अब ये थोड़ा सा राइट पे है, तो इसे लेफ़्ट पर करने के लिए हमने क्या करना है, मार्जिन लेफ़्ट, इसको हम दे देंगे -9 पिक्सल। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम इसे एक डीपनेस के लिए बॉक्स शेडो देंगे, तो हम इसको बॉक्स शेडो दे देते हैं, बॉक्स शेडो। यहाँ पर हमने किया सेलेक्ट, और इसको हम करेंगे 0 0 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA 0 0, यहाँ पर 0.5 पिक्सल इसकी अल्फ़ा चैनल कर देंगे। अब हमने R को करना है सेलेक्ट, और इसको हम विड्थ दे देंगे सबसे पहले 8 पिक्सल, 8 पिक्सल विड्थ दे देंगे, और इसको हाइट हम देंगे 50 पिक्सल, 50 पिक्सल हमने करनी है इसकी हाइट। और अब हम इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, ताकि ये हमें नज़र भी आए। अब बैकग्राउंड कलर हम इसको कर देंगे
ECF0F1। तो इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रिक आ जाएगी। अब हमें इसे करना है राउंडेड, तो इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस कर देंगे, इसका बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल। 6 पिक्सल इसका एक बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया, तो ये थोड़ा सा राउंडेड हो गया। अब हमने सेलेक्ट करना है मिनट को। मिनट के लिए हमने हैंड बनाना है, तो मिनट को हमने किया सेलेक्ट मिनट, और इसके बाद इसे हम विड्थ दे देंगे 6 पिक्सल, यानी कि इससे थोड़ी सी पतली होगी, ये बारीक होगी। हाइट इसको हमने दे देंगे 80 पिक्सल। 80 पिक्सल इसको हमने हाइट दी। इसको भी बैकग्राउंड हम वही देंगे जो ऊपर हमने दिया है, तो बैकग्राउंड कलर और ECF0F1, ये हमने इसे एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, और इसको भी हम बॉर्डर रेडियस दे दें ताकि ये भी थोड़ा सा राउंडेड हो जाए। बॉर्डर रेडियस और 6 पिक्सल, इसको भी हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया। इसके बाद अब हमने सेकंड के लिए हैंड बनाना है, तो सेकंड को हम सेलेक्ट करेंगे डॉट सेकंड, और इसको सेलेक्ट किया। इसे हम विड्थ दे देंगे, विड्थ 2 पिक्सल, बिल्कुल बारीक होगी। तो अब इसको हाइट हम दे देंगे 90 पिक्सल, क्योंकि ये उससे बड़ी होनी चाहिए, मिनट और आर से बड़ी होगी। बैकग्राउंड कलर अब इसे हम देंगे, तो बैकग्राउंड कलर, और इसको भी वही बैकग्राउंड कलर दे देंगे जो हमने ऊपर दिया है। सॉरी, हमने यहाँ पर कलर जो है इसका चेंज करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक और कलर कोड है, वो हम यहाँ पर इसमें अप्लाई कर देंगे। E74C3C, एक हमारे पास एक कलर है कोड है, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसको हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे थोड़ा सा राउंडेड करने के लिए 2 पिक्सल। 2 पिक्सल हमने इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया, तो ये भी थोड़ा सा राउंडेड हो गया। अब हमने इसे क्या करना है, इन्हें करना है सेंटर में। तो इसके लिए जो हमने इन्हें क्लास दी थी एक हैंड, जो कि तीनों में दी थी हमने, तो उसे हमने कर लेना है सेलेक्ट हैंड, और इसको हमने सेलेक्ट किया। इसमें सबसे पहले हमने इनकी पोजीशन जो है वो कर देनी है, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन कर देनी है इनकी एब्सोल्यूट। तो एक ही जगह पर आ गए, इनको हमने बॉटम से कर देना है, बॉटम 50%, बॉटम से कर देना है 50%। तो ये सेंटर में आ गए हैं। अब इन्हें हमने लेफ़्ट से भी कर देना है, लेफ़्ट 50%, लेफ़्ट 50% करेंगे तो ये दरमियान में आ गए हैं क्लॉक के। लेकिन अभी ये थोड़े से साइड पर हैं, यहाँ पर डॉट से थोड़े से साइड पर हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम चले जाएंगे अपने, जो सबसे पहले हम जाएंगे आर के ऊपर। आर में जो है उसे हमने पहले करना है थोड़ा सा सेंटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे आर को मार्जिन दे देंगे, मार्जिन लेफ़्ट -4 पिक्सल, -4 पिक्सल करेंगे। तो ये थोड़ा सा अब यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसके बाद मिनट को भी हम मार्जिन लेफ़्ट दे देंगे, इसको हम देंगे -3 पिक्सल, ये भी लेफ़्ट में आ गया है, सेंटर में आ गया है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड को भी इसी तरह हमें मार्जिन दे देनी है, मार्जिन लेफ़्ट -1 पिक्सल। तो ये भी सेंटर में आ गया है। अब हैंड्स हमने बना लिए, सेंटर वाला डॉट बना लिया, ये काम हमारा हो गया है मुकम्मल। तो अब हमने क्या करना है, हमने बनानी है ये क्लॉक के जो नंबर होते हैं इसके अराउंड जो हैं हैंड्स किए बनाने हैं। तो इसके लिए हमें HTML में जाकर लिखना है सबसे पहले एक डिव टैग। डिव टैग के अंदर इसे हम क्लास दे देंगे नंबर्स क्लास देंगे, नंबर्स क्लास दी, और इसके बाद इसके अंदर एक डिव बनाएंगे और इसे क्लास दे देंगे हम, क्लास नंबर, और इसमें हम लिख देंगे 12 लिखा, हमारे पास ऊपर ये आ भी गया है। अब एक और डिव बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे 1 ऑल प्लस
शिफ्ट प्लस डाउन एरो की मदद से हम इसी तरह से तमाम नंबर ये जल्दी जल्दी लिख लेंगे। तो ये मैं जल्दी जल्दी नंबर लिख लेता हूँ। 5 6, इसी तरह 7 8, यहाँ पर कर देंगे 8 के बाद किया हमने 9, ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की मदद से मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो 11 तक हमने ये नंबर ऐड कर लिए। यहाँ पर अब हमें ये नंबर शो हो रहे हैं। अब हम स्टाइल शीट में जाएंगे और नंबर्स क्लास जो हमने दी है उसे करेंगे सिलेक्ट। तो डॉट नंबर्स को हमने किया सिलेक्ट और इसकी पोजीशन जो है वो सबसे पहले हम करेंगे एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट ये कर दी और इसे हम करेंगे टॉप 50% ताकि ये सेंटर में आ जाएं और इसके लेफ़्ट कर देंगे हम 50%। ये करेंगे तो ये क्लॉक के सेंटर में आ चुके हैं हमारे पास, यहाँ पर सेंटर में आ गए हैं। तो अब हमने इसे ऊपर करना है, तो बिल्कुल सेंटर में करना है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट कर देंगे हम। ट्रांसलेट एक्स में करेंगे हम -50% और वाई डायरेक्शन में भी हम कर देंगे -50%। तो अब ये क्लॉक के बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं, ऐसे यहाँ पर ये कर किया। अब हमें क्या करना है, इसको एक फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कर देंगे 18 पिक्सल। ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, इसको हम फ़ॉन्ट वेट दे देंगे। फ़ॉन्ट वेट करेंगे हम इसका बोल्ड, थोड़े से बोल्ड हो जाएंगे। अब इन्हें हमें देना है एक बैकग्राउंड कलर, इन्हें कलर देना है। तो कलर हम इनका कर देंगे वही वाइट जो हमने ऊपर हैंड्स को दिया था। तो वही कलर हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया। यहाँ पर हम लिखेंगे F0 F1। तो इसी तरह का वाइट कलर में हमारे पास ये आ चुके हैं। अब इसे हमने देनी है एक फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली में दे देंगे रोबोटो, ROBOTO और डिफ़ॉल्ट इसके एक फॉल बैक में दे देंगे सैंस सेरिफ दी। और अब हमने ये नंबर्स को करना है सिलेक्ट। तो इसके लिए जो हमने नंबर क्लास दी थी उसे हम करेंगे सिलेक्ट डॉट नंबर और इसकी पोजीशन जो है डिस्प्ले हम इनका कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में आ गए। इसके बाद इनकी हम पोजीशन जो है पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। तो ये एक के ऊपर एक सारे सेंटर में आ गए। तो ये थोड़े से हैं अभी साइड पर। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसे टॉप कर देंगे हम 5% और लेफ़्ट कर देंगे हम 50%, लेफ़्ट कर देंगे 50%। ट्रांसफॉर्म हम इसको कर देंगे, ट्रांसफॉर्म में हम प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट एक्स, यहाँ पर ट्रांसलेट एक्स -50%। तो ये बिल्कुल हमारे पास सेंटर में आ गए हैं। अब हमने नंबर को अलाइन करना है। तो इसके लिए हम नंबर को सेलेक्ट करके एक स्यूडो क्लास होती है nth चाइल्ड में 1 को सिलेक्ट किया यानी 12 सिलेक्ट कर लेंगे। इसको ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टी होती है रोटेट करेंगे। ट्रांसफॉर्म रोटेट कर देंगे 0 डिग्री, यानी कि बिल्कुल भी रोटेट नहीं होगा। और इसके बाद हम इसे ट्रांसलेट वाई को कर देंगे, ट्रांसलेट वाई -140 पिक्सल। 140 माइनस करना है, ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे हम यहाँ पर
माइनस, तो ये वहाँ ऊपर चला जाएगा हमारे पास टॉप पर। अब इसी तरह हम दूसरे जो नंबर है उन्हें सेलेक्ट करेंगे, तो डॉट नंबर स्यूडो क्लास है nth चाइल्ड, इसमें हम सेकंड को सिलेक्ट करेंगे यानी कि 1 को सिलेक्ट करेंगे। इसमें रोटेट करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म रोटेट कर देंगे 30 डिग्री, तो ये थोड़ा सा सेंटर की तरफ रोटेट हो जाएगा। और इसे हम ट्रांसलेट वाई करेंगे, ट्रांसलेट वाई में कर देंगे -140 पिक्सल, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से अब हमने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट किया। थर्ड को करेंगे सिलेक्ट यानी कि 2 को, और इसे कर देंगे रोटेट 60 डिग्री, तो ये थोड़ा सा और रोटेट हो जाएगा। 140 पिक्सल थोड़ा सा इसके लिए ट्रांसलेट वाइज ज़्यादा है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो इसे कर देंगे 130 पिक्सल, -130 पिक्सल किया तो ये भी अलाइन हो गया। एक बार और कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे कॉपी, कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर देंगे। अब फोर्थ को सिलेक्ट करेंगे यानी कि 3 को हमने सिलेक्ट किया और इसे रोटेट करना है हमें 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट करेंगे और इसमें हम 120 पिक्सल कर देंगे ट्रांसलेट वाई। ये हो गया। अब दोबारा से वही करना है, हमने को पेस्ट किया, कॉपी किया हुआ था पहले से, इसे हम कर देंगे 120 डिग्री, इसे करेंगे हम 120 डिग्री। और ये 3 को सिलेक्ट कर लिया हमने, 4 को सिलेक्ट करना है, तो ऊपर जाकर हम इसे चेंज कर देंगे 5 करेंगे। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसे भी 120 कर देंगे, -120 पिक्सल किया तो 4 भी हमारे पास अलाइन हो गया। इसी तरह से फिर हम एक और बार सेलेक्ट करेंगे, को इधर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे 6 और इधर हम कर देंगे 150 डिग्री। 150 डिग्री हमने यहाँ पर रोटेट किया और इसमें हम कर देंगे -120 पिक्सल, तो 5 भी हमारे पास अलाइन हो गया है। इसी तरह से फिर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 7 किया, 7 करने के बाद हम अब करेंगे रोटेट में 180 डिग्री हम यहाँ पर रोटेट कर देंगे और ट्रांसलेट वाई कर देंगे इसका हम थोड़ा सा कम 120, -120 पिक्सल हमने इसको ट्रांसलेट वाई कर दिया। फिर से इसी तरह एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए पेस्ट किया हमने और यहाँ पर 8 कर देंगे और डिग्री में हम अब दे देंगे 210, यानी 210 डिग्री हम यहाँ पर रोटेट करेंगे और ट्रांसलेट वाई में हम इसे दे देंगे -120, -120 हम यहाँ पर ट्रांसलेट वाई किया। फिर से पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट किया, यहाँ पर 9 को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमने करना है डिग्री रोटेट में 240 डिग्री हमने कर दिया और ट्रांसलेट वाई को हम करेंगे 130 डिग्री ही रहने देंगे क्योंकि ये सही है हमारे पास। और फिर से पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम 10th को एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और डिग्री हम इसे दे देंगे 270 डिग्री दे देंगे और ट्रांसलेट इसको कर देंगे 140, -140 क्योंकि थोड़ा सा आगे की तरफ है। ये भी अलाइन हो गया। अब हम फिर से एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 11 लिखेंगे हम nth चाइल्ड के अंदर और डिग्री में हम अब इसे दे देंगे 300 पिक्सल, 100 डिग्री और रोटेट में हम इसे करेंगे -140 पिक्सल, तो ये भी हमारे पास अलाइन हो गया। अब फिर से एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम nth चाइल्ड में 12 और डिग्री में लिख देंगे 330 डिग्री, 330 डिग्री लिख लिया और रोटेट में हम -140 पिक्सल कर देंगे, तो ये नंबर भी हमारे पास अलाइन हो गया। नंबर अब हमारे पास हो चुके हैं अलाइन। अब हमारा नेक्स्ट काम जो होगा वो होगा इसे जावास्क्रिप्ट की मदद से अपडेट करना, यानी कि रियल टाइम में अपडेट हो सके। तो अब हमने इसे करना है रियल टाइम में अपडेट ताकि हमारे मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सके।
तो इसके लिए HTML के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, उसमें हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को कर देंगे अटैच index.js। ये करेंगे और इसके बाद हम चले जाएंगे इंडेक्स फाइल के अंदर। सबसे पहले हम हैंड्स को सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले बना लेते हैं एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट क्लॉक नाम से हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे। और फंक्शन बनाने के बाद सबसे पहले ये जो हैंड्स हैं इनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट और हैंड्स, हर हैंड को सके हमने सिलेक्ट, इसे वेरिएबल में हमने स्टोर किया है तो इक्वल कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें हम दे देंगे डॉट हार। ये किया। अब हमने करना है मिनट हैंड को सिलेक्ट। इसके बाद तो मिनट हैंड को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्स्ट लिखेंगे मिनट हैंड MIN मिनट हैंड किया। अब इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसको कर देंगे हम डॉट मिनट। इसी तरह से अब हमने एक और हैंड सेलेक्ट करना है जो है हमारे पास सेकंड का, तो सेकंड हैंड इक्वल कर देंगे हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसमें हम कर देंगे डॉट सेकंड। ये करेंगे। अब आज की जो डेट है उसे हमने करना है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर। तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट नाउ इक्वल टू न्यू डेट और इसे कॉल कर देंगे। अब इसमें से हम आर को कर लेंगे सिलेक्ट, तो कॉन्स्ट आर इक्वल नाउ डॉट गेट आर्स। ये किया और इसे हम करेंगे कॉल, तो हमारे पास आर जो है वो आ जाएगा। अब कॉन्स्ट, इसके बाद हम करेंगे मिनट्स और इसी नाउ में से हम ले लेंगे गेट मिनट्स लिए। अब हमारे पास रियल टाइम में जो मिनट्स होंगे वो आ जाएंगे। इसी तरह अब हम सेकंड लेंगे सेकंड और इक्वल कर देंगे नाउ डॉट गेट सेकंड कॉल किया। अब हमने डिग्रीज़ को मेजर करना है कि हर घंटे के बाद सुई जो है वो कितनी रोटेट करेगी। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट हॉर्स डिग्री हमने किया, हॉर डिग्री इक्वल करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, हम इसमें लिखेंगे हॉर्स। ऊपर जो हमने लिखा था उसको हम अब परसेंट लिखेंगे, परसेंट कर देंगे इसे 12% किया। अब इसे करना है मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई इसे हमने करना है 30 के साथ 30। और इसमें हमने करना है प्लस करेंगे हम इसके अंदर प्लस, पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पर भी हम, इसमें हम लिखेंगे मिनट्स। जो ऊपर हमने मिनट्स अभी सिलेक्ट किया वेरिएबल के अंदर, उसको हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ और मल्टीप्लाई हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई किया हमने 30 के साथ, तो हमारे पास आवर्स डिग्री में आ जाएंगे। यानी कि अब हर आवर के साथ ये जो सुई है वो 30 डिग्री रोटेट होगी। ये फार्मूला जो है आपको ChatGPT वगैरह से मिल जाएगा। तो अब हमने बनाना है मिनट्स के लिए इसी तरह से कि कितने डिग्री मिनट्स को रोटेट करना है। तो कॉन्स्ट मिनट डिग्री ये क्या इक्वल मिनट्स करेंगे हम इसे मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे
और इसमें हम प्लस करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर सेकंड्स डिवाइड बाय हम कर देंगे इसे 60 के साथ, और मल्टीप्लाई फिर हम इसे करेंगे, मल्टीप्लाई किया हमने 6 के साथ। तो ये जो पैरेंथेसिस है इसी तरह से हमने लगानी है। रोटेट अब ये कर जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक 60 डिग्री, 6 डिग्री रोटेट करेगा, सॉरी, हर मिनट पर ये जो हमारे पास हैंड है, मिनट हैंड, ये 6 डिग्री रोटेट करेगा। अब हमने सेकंड के लिए बनाना है, तो कॉन्स्ट सेकंड डिग्री करेंगे, इक्वल कर देंगे हम इसको सेकंड्स ऊपर लिखेंगे, सेकंड्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ, तो ये हर सेकंड पर रोटेट करेगा 6 डिग्री। 6 डिग्री ये हमारे पास हर सेकंड पर रोटेट करेगा, जो सेकंड का लिए हमने हैंड बनाया है। तो अब हमने क्या करना है, तो अब हमने जो एलिमेंट को सिलेक्ट किया था क्लास की मदद से, तो उन एलिमेंट को हम अब अपडेट करेंगे। तो हर हैंड जो हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया था उसको डॉट स्टाइल जो है, डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म जो प्रॉपर्टी होती है, स्टाइल के अंदर जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है उसे हम कर देंगे टेम्पलेट लिटिल लगाएंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे रोटेट, और इसमें हमने जो फार्मूले से डिग्री ली है वो हम इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। तो डॉलर करली ब्रेसिस, और इसके अंदर हम हार्ड डिग्री लिख देंगे, यानी कि जितनी डिग्री उसने रोटेट करना है, तो ये वहाँ पर हमने ये पास कर दिया। अब हम फंक्शन को कॉल कर लें ताकि रियल अपडेट हमें मिलती रही कि फंक्शन हमारे जिस काम करना लग जाए। तो सबसे पहले हमने सेट इंटरवल जो होती है, एक एपीआई होती है, वो लिखेंगे सेट इंटरवल, उसे हमने किया कॉल। सेट इंटरवल को हमें करना है कॉल, इसमें हमने जो फंक्शन बनाया उसे पास करेंगे अपडेट क्लॉक, और इसमें हम एक टाइम दे देंगे 1 सेकंड, यानी कि हर सेकंड के बाद ये अपडेट होगा। और नीचे जाकर अब हम इस फंक्शन को कॉल भी कर देंगे अपडेट कॉल, यानी कि इनिशियलाइज़ यहाँ से हो जाएगा ये। अब हम जाएंगे हैंड के बाद मिनट्स के लिए बनाना है, तो मिनट हैंड एक एलिमेंट जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया सबसे पहले, उसमें डॉट स्टाइल जो है, डॉट स्टाइल, सॉरी यहाँ पर हमने कंप्यूटेड स्टाइल नहीं लिखा था, तो हमने यह कर दिया है स्टाइल कर दिया है। तो यहाँ पर भी करेंगे डॉट ट्रांसफॉर्म, और इसमें भी हम उसी तरह से टेम्पलेट लिटिल के अंदर रोटेट कर देंगे, रोटेट करली ब्रेसिस में हम अब करेंगे जी मिनट डिग्री जो हमने ऊपर अभी फार्मूले से निकाली है। अब इसी तरह हमने सेकंड के लिए करना है, तो क्या करेंगे हम सेकंड हैंड डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट, यहाँ पर भी वही ट्रांसफॉर्म, इसमें हम कर देंगे इक्वल टू रोटेट, टेम्पलेट लिटिल में हम लिखेंगे रोटेट, और यहाँ पर डॉलर करली ब्रेसिस, और इसमें हम सेकंड डिग्री जो हमने वहाँ फार्मूले से निकाली है वो यहाँ पर पास कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर डिग्रीज़ देने भूल गए हैं, तो हम रोटेट में डिग्रीज़ चाहिए होती हैं, तो सभी में हम डिग्री भी पास कर देंगे, डिग्री पास करेंगे। तो डिग्री पास की तो हमारे पास हैंड्स रोटेट करना शुरू हो गए, लेकिन अभी इनका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो है वो चेंज है। तो यहाँ पर हम CSS में जाकर इनका ओरिजिन जो है वो चेंज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो है वो हम कर देंगे 50% और 100%। ये किया तो अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं, क्योंकि वैसे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो है वो सेंटर होता है, यानी कि वो सेंटर से रोटेट करता है।
हमने इसको चेंज किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांजिशन लगा देंगे ताकि एक स्मूथ इफ़ेक्ट आए। तो ट्रांजिशन, इसमें हम करेंगे ट्रांसफॉर्म, यानी ट्रांसफॉर्म करते हुए एक स्मूथ इफ़ेक्ट हमें नज़र आने वाला लग जाए। अब इसमें हम टाइमिंग जो है इसकी वो दे देंगे 0.5 सेकेंड, और इसके हम कर देंगे ईज़ इन आउट, ईज़ इन आउट कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि अभी जल्दी जल्दी ये चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हम इसकी स्टेप को करेंगे कम, यानी कि इसका टाइमिंग फंक्शन के जो स्टेप होते हैं उन्हें हम ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन स्टेप्स, और इसे हम कर देंगे 10। तो अभी हमारे पास जो सेकंड वाली हैंड है वो एक ट्रांजिशन के साथ मूव करे, इफ़ेक्ट के साथ। जैसे हम इसे कम कर देते हैं तो अब ये देखें ये तेज़ हो गई है, हमारे पास थोड़ी तेज़ है, तो इसी को हमने हैंडल किया है, 10 दे दिया है, तो ये स्मूथ इफ़ेक्ट हमें दे रही है। तो अब हमारी जो क्लॉक है वो हो चुकी है तैयार। ब्राउज़र के अंदर चलकर हम देख लेते हैं, इसे भी थोड़ा जूम करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, और इस प्रोजेक्ट का जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी जाकर आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को आप अपने रेज्यूमे के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।